ये है हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज का स्टिचिंग। ये है हमारा बैक साइड। इसको इस तरह से मोड़ करके हम यहाँ टक्स लगा लेंगे। जो बैक में टक्स होता है उस तरह से इसको हम टक्स लगा लेंगे, तो ये इनविजिबल होता है, ये दिखता नहीं है। हम इस तरह से इसको यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। इस जगह पर हम यहाँ तिरछा करके टक्स को लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हम टक्स को लगा लेंगे अच्छी तरह से। ये इनविजिबल होता है, ये अंदर से भी नहीं दिखता है और बाहर से भी नहीं दिखता है। इस तरह से हम टक्स को बैक साइड में लगाने से बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आता है और वो टक्स दिखता भी नहीं है। देखिए, हम इस तरह से इसको यहाँ पर तिरछे में लगा लेंगे। हम इसमें डबल स्टिच करेंगे। हम इस तरह से इसको डबल स्टिच कर लेंगे। इधर से भी इसको सिलाई करते हुए नीचे उतार लेंगे। फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा इधर एक साइड। अब दूसरा साइड में हम इसी तरह से इसको आगे का पल्ला को, अस्तर को इस तरह से मोड़ेंगे और हम मेन फैब्रिक को नीचे की ओर अब हम इसमें स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर तिरछे में इसको स्टिच कर लेंगे। ये हमारा बैक साइड का टक्स है, इसको ठीक से हम इस तरह से कर लेंगे। अब हम दूसरे साइड में भी इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह का टक्स आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम इस तरह से डबल सिलाई इसमें भी कर लेंगे और नीचे तक सिलाई कर लेंगे। यहाँ तक ये हो गया हमारा। अब हम इसको कट करते हैं। हमारा दोनों साइड से अब टक्स का स्टिच नहीं दिखेगा। देखिए, इधर से भी नहीं और यहाँ से भी ये हो गया इस तरह से। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारा ये तैयार हुआ है। अब हम नीचे यहाँ सिलाई कर लेंगे। नीचे में मैंने मेन फैब्रिक को एक्स्ट्रा छोड़ा था फोल्ड करने के लिए। अब हम इसको इस तरह से सिल लेंगे। देखिए, एक भी सिलवटें नहीं आएंगी इसमें और बहुत ही अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। देखिए, हमारा टक्स बिल्कुल भी बैक साइड में नहीं दिख रहा है। कितने अच्छे से ये फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो रहा है। हम इस तरह से इसको सीधा पूरा सिल लेंगे यहाँ तक, कॉर्नर तक। देखिए, एक भी सिलवटें नहीं आई और कितने अच्छे से ये, देखिए इस तरह से ये कितना फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपको इस तरह का टक्स आपको कैसा लगा। ये है हमारा फ्रंट साइड। आगे में प्रिंसेस कट जहाँ से होता है, वो आगे वाला पल्ला जहाँ से तिरछा कट होता है, उसमें हम पाइपिंग इस तरह से लगा लेंगे। होने से इस तरह से पाइपिंग लगाने से बहुत ही अच्छा दिखता है और इसका लुक बहुत ही अलग और अच्छा आता है। इस तरह से हम इसको पाइपिंग को पूरे में लगा लेंगे। हम पाइपिंग को पीछे पलट कर इसको इसके किनारे किनारे इस तरह से हम जस्ट किनारे किनारे एकदम बगल से होते हुए इसको हम सिल लेंगे इस तरह से। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है इसको हम इस तरह से रख कर यहाँ पर सिलते जाएंगे, इसको एडजस्ट करते हुए और इस तरह से धीरे धीरे करते हुए हम इसे इस तरह से सिलते जाएंगे। धीरे धीरे इसको रखेंगे और फिर सिलेंगे। जल्दबाजी इसमें ना करें। हम इस तरह से इसको आराम से धीरे धीरे करते हुए इस तरह से सिल लेंगे और नीचे तक ले आएंगे। अब हम सेंटर में यहाँ पर एक टक्स देंगे। एरो का निशान मैंने दे दिया है, वहाँ पर टक्स देना है। इस तरह से हम ½ इंच का छोटा सा टक्स यहाँ पर लगा लेंगे। इस तरह से हम इसको डबल सिलाई कर लेंगे ताकि वो ठीक से मजबूती से सिल जाए।
देखिए कितने अच्छे से हमारा ये पाइपिंग और ये तैयार हो गया है। इस तरह से हम प्रिंसेस कट को तैयार करते हैं। हम दूसरा पल्ला भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम स्लीव को जोड़ेंगे, तो स्लीव को सेंटर में रख कर इस तरह से हम इसको सिलते जाएंगे, धीरे धीरे करते हुए इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब फिर यहाँ तक हो गया। अब सेंटर से फिर हम यहाँ से इस तरह से इसको दूसरा साइड भी इधर लगा लेंगे। तो हम इधर भी आराम से इस तरह से सिलते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। देखिए हमारा स्लीव कंप्लीट हो गया है। अब हम गले में पाइपिंग लगाएंगे। यहाँ पर एकदम बिल्कुल पाइपिंग के बगल से होते हुए इस जगह से हम सिलाई को, यहाँ से सिलाई को हम लगाते जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पाइपिंग देखिए ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ये अब इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। अब पाइपिंग को हम इस तरह से मोड़ कर भी इस तरह से पाइपिंग को लगा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसमें यहाँ मैंने चौकोर फैब्रिक लिया है, इसको हम उरेब पट्टी को इससे काटेंगे। इस तरह से स्केल को रख कर हम इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से 1-1 इंच के डिफरेंस में हम इसको लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इधर से पकड़ते हुए इस साइड भी इस तरह से स्केल के दूसरे साइड भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और इसको लाइन से देखते हुए इसको काट लेंगे। इस तरह से सीधा सीधा पट्टी इसका निकाल लेंगे। इसको बोलते हैं उरेब पट्टी। जहाँ से ये फैब्रिक कटा था वहाँ से उसके बगल से उसको हम इस तरह से मिला करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस जगह पर। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब ये हमारा उरेब पट्टी कितना सीधा और कितना अच्छे से ये तैयार हो गया है, अब देख सकते हैं। अब हम इसको पाइपिंग के ऊपर जो हमारा अटैच किया हुआ था उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे तो ये उभरा हुआ दिखेगा। यहाँ पर हमारा जो डोरी रहता है वो यहाँ पर डोरी रहता है, तो इसीलिए यहाँ उभरा हुआ दिखता है। उसके बगल से होते हुए हमें इसको यहाँ से अब हम
इसको सिलना स्टार्ट करते हैं। चलिए तरह से हम पूरे में पट्टी को अटैच कर लेंगे। हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। देखिए अब इस तरह से हमने इसको पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से आगे से फोल्ड करके यहाँ से फोल्ड करेंगे। अब इसको यहाँ से भी फोल्ड करते हुए पाइपिंग हमारा सिर्फ दिखेगा इस तरह से। अब हम यहाँ स्टिच करते जाएंगे। यहाँ से हम रख कर इस तरह से सिल लेंगे पूरे में, मोड़ते हुए अंदर की और फैब्रिक को मोड़ते हुए इस तरह से हम उसको सिलते जाएंगे। यहाँ पर हम इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर स्टिच कर देंगे। हम लोग को सूट मिलना चाहिए, रखना अगर हम लोग अपना बॉडी को साफ नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा सिलाई हो गया। अब हम सीधे तरफ से घुमा करके यहाँ पाइपिंग के बगल से होते हुए, पाइपिंग के जस्ट बगल से यहाँ से होते हुए हम इसको सिल लेंगे। नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। इस तरह से पूरे में इसको हम सिल लेंगे। हमारा यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो गया है। इस तरह से देखिए हमारा पाइपिंग भी कितना अच्छा से तैयार हो गया है। हम पट्टी इसीलिए डालते हैं क्योंकि हमारे गले में ना चुभे, इससे हमारा गले में नहीं चुभता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू, बाय बाय।